नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कुछ इन्वेस्टर हमें बोलते हैं कि आप कुछ भी बताइए, हमको रिस्क नहीं लेना है, ऐसा चीज़ बताइए जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है और हम रिस्क लेना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आज से 10 साल के बाद जो आप बात कर रहे हैं इसको मान लीजिए कि रिस्क नहीं लेना है, लेकिन 10 साल के बाद आपके अकाउंट में 18 लाख होगा या आपके अकाउंट में 42 लाख रुपया होगा, तो कौन सा स्थिति ज़्यादा रिस्की होगा? तो उनका कहना होता है कि 18 लाख रुपया अगर हुआ, कम पैसा हुआ तो ज़्यादा रिस्की है, और 42 लाख रुपया हुआ तो सारे खर्चे भी कर लेंगे, गुलछर्रे भी उड़ा लेंगे तो भी पैसे बच जाएंगे, तो ये तो ज़्यादा रिस्की है और ये रिस्की कम है। अब आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे, कुछ नौटंकी यहाँ पे करते हैं कि SBI स्मॉल कैप में देखा जाए कि 10 रुपये पर मंथ का SIP किया था, 10 साल तक किया, पिछला 10 साल तक किया तो 12 लाख जमा हुआ है और वैल्यू बना है 42,96,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे, 24% का रिटर्न एवरेज के रूप में दिया है SBI मैग्नम मिड कैप। कौन सा फंड है ये ज्वालामुखी वाला फंड है, ऊपर नीचे खूब होता है, सुनामी भूकंप यहाँ पे खूब आता है, खूब रिस्क है, लेकिन वो सबके बावजूद 42,96,000 रुपया बनाया है। 10-10 रुपये पर मंथ जमा किया तो टोटल कितना जमा कर दिया? 12 लाख। 12 लाख एक बार में नहीं देना पड़ा, हर महीने करके दिया। 12 लाख का वैल्यू 42 लाख हो गया, 42,96,000 हुआ। अब दूसरा स्थिति देखते हैं कि आप कहते हैं कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे भी फंड हैं धरती पे जिसमें एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने 10 रुपये पर मंथ किया, 10 साल तक किया, 8% के रेट से 12 लाख जमा होता है और वैल्यू बनता है 18,41,000 रुपया। तो आप सेफेस्ट से इतना पा लिए। अब जब पा लिए तो दो व्यक्ति था, एक ने ये रास्ता अपनाया और एक ने वो रास्ता अपनाया। तो अब बताइए कौन सा व्यक्ति ज़्यादा रिस्क पे है? ये जिनको 18 लाख मिला, सेफ इन्वेस्टमेंट किया, और वो जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP किया और 42 लाख बना। तो ये कहना कि हमें रिस्क नहीं लेना है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये सब कहना बंद कर दीजिए। रिस्क जो होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो बात समझ में आता है कि मार्केट गिर जाएगा, आपको पैसे की ज़रूरत हो जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन आपके पास लंबा समय है, छोटे बच्चे हैं, एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, आपको घर बनाना है 12-13 साल के बाद। अभी जहाँ जॉब जैसे चल रहा है चलने दीजिए, रेंट पे हैं, जो भी है चलने दीजिए। आपको 15 साल, 16 साल, 20 साल के बाद ज़रूरत है, तो रिस्क कहाँ है? रिस्क कौन याद रखता है कि 2018 में जो मार्केट क्रैश हुआ था तो कौन याद रख रहा है उसको? ये 2019, 20, 21 का जो भूतकाल था, इसमें जो मार्केट गिरावट हुआ, कौन याद रखने जा रहा है इसको? 10 साल के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। भूलने के बाद याद वही चीज़ रहेगा, जो अकाउंट में आपका पैसा रहेगा वही याद रहेगा। नहीं तो इतना सा पैसा, ऐसा खेल चल रहा है, ऐसा नौटंकी चल रहा है, इतना महंगाई आएगा, ये पैसा उसी में ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं हाथ में। तो बेहतर है कि रिस्क लीजिए, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप, मिड कैप में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो वो वेल्थ क्रिएशन होगा जिसमें आपका ज़िंदगी कंफर्टेबल आप आगे जी सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप यदि चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।